क्लास 11th मैथ्स चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पार्ट 3। इस चैप्टर की तीसरी वीडियो है। देखो ये क्वेश्चन है ने करना। पहला क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल की रेडियस बताएं इन विच ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। तो हमें रेडियस फाइंड करनी है उस सर्कल की जो 60 डिग्री एंगल जो आर्क उसमें है वो 37.4 सेंटीमीटर की वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो उस सर्कल की हमको रेडियस फाइंड करनी है। तो आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ पर हमें देखें क्या क्या दे रखा है। तो थीटा हमें दे रखा है वो 60 डिग्री है। तो इस डिग्री को हमें रेडियन में से चेंज करना होगा। तो थीटा को डिग्री में जो डिग्री में दे रखा है उसको रेडियन में चेंज करने के लिए 60 अपॉन में हम पाई अपॉन में 180 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 0 से 0 कट जाएगी। 6 1 6 6 3 18। तो ये पाई अपॉन में 3 रेडियन आ जाएगा। इसको मैंने रेडियन में चेंज कर लिया। दूसरा ये रेडियस इसकी दे रखी है, लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है 37। लेंथ ऑफ आर्क एल इज इक्वल टू दे रखी है 37.4 सेंटीमीटर हमको दे रखी है। अब हम देखें फार्मूला होता है थीटा जो एंगल है थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस के इक्वल होता है। हमने उसकी रेडियस को लेट कर लिया। लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आर सेंटीमीटर। तो आर सेंटीमीटर हमने रेडियस लेट कर लिया। अब हम यहाँ पर रेडियस हमें फाइंड करनी है। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा एल अपॉन में थीटा। तो लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है 37.4 और थीटा है पाई अपॉन 3, यानी पाई अपॉन 3, पाई अपॉन में 3, ये 3 ऊपर आ जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। पाई की वैल्यू रख देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 है। 37.4 इंटू 3 ये 22/7 होता है। 22 नीचे आ जाएगा। अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने में ये जब इसको मल्टीप्लाई करके 22 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 35.7। ये आ जाएगा 35.7 सेंटीमीटर। ये इसकी रेडियस आ जाएगी। दूसरा है देखो द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच। एक वॉच की मिनट हैंड इज़ 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। हाउ फार डज इट्स टिप। उसकी जो टिप है वो कितना चल पाती है 40 मिनट में। तो एक वॉच है इस तरह से ये, और इस तरह से हमने इसको मान लिया 40 मिनट में वो चल पाती है। तो यहाँ पर देखो 3 पार्ट इस तरह से ही होते हैं। और तो ये 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 40 मिनट में जो मिनट हैंड है वो यहाँ से चल करके 40 मिनट में वो यहाँ से चल करके इस तरह से चल करके वो यहाँ पर आ जाएगी। तो 40 मिनट में वो इस एंगल को कवर करेगी इस तरह से। ये सेंटर है इसका ओ। तो यहाँ से इतना उसने कवर कर लिया। और जो टिप है वो है 1.5 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ जो दे रखी है। तो देखो आंसर 2 किस तरह से करेंगे। तो लेंथ ऑफ इसकी जो है इसकी मिनट हैंड की वो दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर और ये सर्कल की रेडियस है। सो रेडियस आर जो बराबर आ जाएगा वो 1.5 सेंटीमीटर लिखेंगे। और ये 40 मिनट में यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी। अब देखें 40 मिनट में कितना एंगल ये कवर करेगी। तो 40 मिनट में हम कितना एंगल यहाँ से बना रही है उसको हमें पहले फाइंड करना है। तो क्या करें, अब देखें मिनट हैंड जो होती है, मिनट हैंड रन्स इन 60 मिनट इज इक्वल टू इन 60 मिनट
इज इक्वल टू 360 डिग्री। 60 मिनट में ये 360 डिग्री एंगल कवर करती है। सो इन 1 मिनट द मिनट हैंड रन्स इज इक्वल टू 360 अपॉन में 60, इतना ये कवर करेगी, इतने डिग्री। और इन हमें निकालना है 40 मिनट में। इन 40 मिनट द मिनट हैंड रन्स इज इक्वल टू 360 अपॉन 60 इंटू 40। इसको हम सोल्व करेंगे, इससे कट जाएगा, 6 6 36 हो गए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गए 240 डिग्री। तो ये जो मिनट हैंड है वो 40 मिनट में 240 डिग्री एंगल रन करेगी, चल जाएगी। तो हमारा जो थीटा निकला है वो निकला है 240 डिग्री। अब हमें इसको बदलना है रेडियन में। तो 240 इंटू में हमें पाई अपॉन में 180 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 0 से कट जाएगी, 6 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 पाई अपॉन में 3 रेडियन। 4 पाई अपॉन में 3 रेडियन ही आ गया है। तो अच्छा, यहाँ पर जो पाई है वो 3.14 दे रखा था हमने पाई। तो यहाँ पर पाई की जो वैल्यू है यहाँ पर लिखनी है 4 इंटू 3.14 अपॉन यहाँ पर 3 आ गया, इतने ये रेडियन आ गया। अब हमसे पूछता है तो हाउ फार डज इट टिप, तो उसकी टिप जो है वो कितना चल जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक का कि कितना रन कवर यहाँ से कवर कर जाएगी। तो ये है लेंथ ऑफ आर्क। लेट मिनट हैंड कवर्स मिनट हैंड रन्स इज इक्वल टू L सेंटीमीटर। तो फार्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू L अपॉन में R के बराबर होता है। तो हमें L फाइंड करना है, तो L इज इक्वल टू होगा R थीटा। अब हम इसकी वैल्यू रखें, रेडियस जो R है अब उसकी है 1.5, ये है 1.5, और यहाँ पर जो एंगल निकला है थीटा वो निकला है 4 इंटू 3.14 अपॉन 3, इतना निकला है। अब इसको सोल्व कर देंगे, सोल्व करके जो भी आंसर आएगा वो इसका आंसर है, ये आ जाएगा 66.0 इंटू 3.14 अपॉन में 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18.84 अपॉन में 3। अब हम इसको डिवाइड करें, 3 6 18 और 3 2 6, 3 8 24, इतने सेंटीमीटर 6.28 सेंटीमीटर आंसर इसका आ जाएगा। अब देखो ये अगला क्वेश्चन है, इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स subtend angles 65 degree and 110 degree at the center, find the ratio of their radii। जो आर्क्स हैं ऑफ द सेम लेंथ की हैं इन 2 सर्कल्स की, जो लेंथ ऑफ आर्क है वो सेम है, और एंगल जो हैं उन जो दे रखे हैं वो 65 डिग्री और 110 डिग्री दे रखे हैं, सेंटर पर बना रहे हैं जो आर्क। कहता है तो फाइंड द रेशो ऑफ देयर रेडियाई, उनकी रेडियाई की रेशो बताओ। तो आंसर नंबर 3, लेट रेडियाई
ऑफ टू सर्कल्स R1 एंड R2, ये उनकी रेडियस हमने लेट कर ली और लेंथ ऑफ आर्क हमको दे रखी है, तो हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ आर्क एंड लेंथ ऑफ आर्क आर L1 एंड L2। अब हम थीटा 1 निकालें। एंगल थीटा 1 दे रखा है, वो 65 डिग्री का है, तो हम इसको रेडियन में चेंज करना है। तो ये 65 इसको हम रेडियन में π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना ये रेडियन हो जाएगा। दूसरा थीटा 2 है, थीटा 2 दे रखा है 110 डिग्री का, इसको भी हम रेडियन में चेंज करेंगे, π/180 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इतने रेडियन का ये वाला हो गया। अब फार्मूला जो होता है हमारा थीटा का, तो वो होता है एंगल का थीटा 1 जो होगा लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस L1। तो यहाँ पर R1 जो आएगा, यानी R1 जो आया वो L1 अपॉन में थीटा 1 आया। तो R1 इज इक्वल टू L1 अपॉन में थीटा 1 हुआ, इसलिए R1 जो आ जाएगा L1, जो L1 है वो तो ऐसे ही रहेगा, L1 है, थीटा 1 ये आएगा 110 पाई और अपॉन में 180 है, तो इंटू में 180 ये ऊपर आ जाएगा। अब इसी तरह से हम R2 लिखेंगे, तो R2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा L2 इंटू में फार्मूला हम लिख लेते हैं, R2 इज इक्वल टू हो जाएगा L2 इज इक्वल टू L2 अपॉन में थीटा 2 आ जाएगा। तो R2 इज इक्वल टू L2, तो यहाँ पर L2 ही रहेगा, और जो थीटा 2 है उसकी जो वैल्यू है वो है 110 पाई अच्छा, पहले वाले में जो है ये 65 है, ये है R1 में 65 पाई, और इसमें है ये L2 वाले में है ये 110 पाई 110 पाई अपॉन 180, ये हमने लिख लिए। अब हमसे रेशो पूछी है कि R1 अपॉन R2 की रेशो बताओ वो कितनी है, तो इन दोनों वैल्यू को रख देंगे हम, इसको लिखेंगे L1 इंटू 180 अपॉन में 65 पाई। अब देखो ये अपॉन में इसके आएगा R1 में R2, इसलिए इसको इंटू में करके इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, L2 इंटू में 180, इस तरह से हो गया। 180 से ये 180 कट गया, और इसमें ये पाई से पाई कट गया, ये 5 से कट रहा है, 5 टू द 10 22, 5 1 द 5 5 3 द 15 हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा ये, बट अब हम लिखेंगे बट L1 इज इक्वल टू L2 के बराबर है, इक्वल दे रखे हैं, इज इक्वल टू हमने उसको L लिख लिया। तो R1 अपॉन में R2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 22L अपॉन में 13L, L से L कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 22 अपॉन में 13, यानी R1 रेशो R2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 22:13, ये इसका आंसर आ जाएगा।